everyone. So आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा that in this video we are going to discuss all about CMA articleship, जिसे हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कहते हैं. प्लीज बी अश्योर दैट ये पूरा का पूरा प्योर कंटेंट रहने वाला है ऑन CMA आर्टिकलशिप. अनलाइक अदर्स हम यहाँ पे कोई ऑफर्स या फिर प्रमोशन की बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक्सक्लूसिवली सेपरेट वीडियोस बनाते हैं. ठीक है. सो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन CMA प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. मैंने कोशिश करी है कि भाई जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं रिलेटेड टू आर्टिकलशिप, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आज कवर करूं एंड आपको जो भी आंसर रहेगा अप्रोप्रिएट आंसर आपको प्रोवाइड करूं. डन. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन शुड आई स्टार्ट द CMA आर्टिकलशिप. देखिए बेटा, अगर आप फाउंडेशन के थ्रू जा रहे हो, ठीक है, आपने फाउंडेशन क्लियर किया है, उसके बाद में जब आप CMA इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करते हो विथ ICMAI, उसके बाद में एट एनी टाइम यू कैन स्टार्ट विथ योर आर्टिकलशिप. मैं फिर से रिपीट करूंगी, जैसे ही आपने CMA इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उसके बाद आप कोई भी टाइम से आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो. ओके. You can start practical training immediately after registering for CMA intermediate course. Done? Let's move forward. What is the duration of the practical training? देखिए, 15 months की मैंडेटरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको करनी है, मतलब 15 महीने की आपको आर्टिकलशिप करनी ही करनी है. लेकिन अब हम देखते हैं कि भाई ये कंप्लीट कब करनी चाहिए. आप स्टार्ट कब कर सकते हो? CMA इंटरमीडिएट में आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट कब तक होनी चाहिए 15 महीने की ट्रेनिंग, ये हम देखते हैं. ठीक है. सबसे पहला जो सिनेरियो है दैट इज बिफोर अपियरिंग फॉर बोथ ग्रुप इन CMA फाइनल. ठीक है. देखिए, आपने CMA फाइनल का अगर आप सोच रहे हो कि आप ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 आप दोनों साथ में देने वाले हो, तो उसके पहले आपको ये 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी. ठीक है. या फिर आपका कोई भी रिमेनिंग ग्रुप है, रिमेनिंग ग्रुप मतलब आपका कोई भी एक आधा ग्रुप बचा है, जैसे कि अभी आपने ग्रुप 3 की एग्जाम दी है तो आपका ग्रुप 4 इज रिमेनिंग ग्रुप, या फिर आपने ग्रुप 4 की एग्जाम दी है तो फिर आपका ग्रुप 3 इज रिमेनिंग ग्रुप. ठीक है. तो ये जो ग्रुप है, ये जो रिमेनिंग ग्रुप है, वो एग्जाम अपियर करने से पहले पहले आपकी 15 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए. इन शॉर्ट, अगर आप बोथ ग्रुप अपियर करोगे, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 टुगेदर अगर आपको अपियर करना है, तो वो एग्जाम देने से पहले आपको 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी. अगर आपका कोई एक आधा ग्रुप बचा है, चाहे वो ग्रुप 3 हो या फिर ग्रुप 4 हो, तो वो अपियर करने से पहले पहले आपको 15 महीने की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट करनी पड़ेगी. ओके. चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड. What type of organizations can provide practical training? अब आपको क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि भाई ठीक है, आर्टिकलशिप करनी है, समझ गए, मैंडेटरी है, सबको करनी है, समझ गए, लेकिन कहां पर करे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में करे? सो हियर इज द लिस्ट. एक तो सिनेरियो क्या हो जाता है, आप या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट की जो फर्म है वहां पर आप अपने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है वहां पर आप अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कंपनी में करना है, फर्म में नहीं करना है, तो हियर इज द लिस्ट. ये आप आराम से पॉज करके देख लेना. ठीक है. हियर इज द लिस्ट. ये सारे कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो. जो पॉइंट F है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं. इसी पर ना बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस अटक जाते हैं. यहां पे क्या लिखा है, इफ द फर्म ऑफ CS हैज सेपरेट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिविजन. इसका क्या मतलब है? आपको क्वेश्चन आता है ना कि भाई क्या मैं कोई CA या फिर CS फर्म में अपनी आर्टिकलशिप, अपनी CMA की आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकती हूँ क्या, या कर सकता हूँ क्या? क्वेश्चंस आते ही होंगे ना. तो उसका आंसर क्या है? यस, आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है? वो पर्टिकुलर फर्म में, वो पर्टिकुलर CA या CS फर्म में एक सेपरेट डिविजन होना चाहिए. कौन सा डिवीजन होना चाहिए? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का एक सेपरेट डिवीजन होना चाहिए. और जो बंदा आर्टिकलशिप के लिए आया है वो डिवीजन में काम करना चाहिए. तभी
आप वो फर्म में अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन दी है, CA/CS आर्टिकलशिप विल नॉट बी सेट ऑफ, एंटरटेन, नॉट बी रिकॉग्नाइज फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। कोई कोई बच्चे आते हैं, मतलब हमें तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम मैं CA भी कर रहा हूँ, CS भी कर रहा हूँ, अभी मेरी आर्टिकलशिप चल रही है, तो क्या ये आर्टिकलशिप चल जाएगी क्या CMA में? मैं बोलती हूँ नहीं बेटा, सबके पापा अलग है कि नहीं? CMA के पापा ICMA बैठे हुए हैं, वो कैसे एंटरटेन करेंगे भाई? तुम CMA कर रहे हो, तुम कैसे बोल सकते हो कि भाई क्या सेट ऑफ हो जाएगा? मैं CA कर रहा हूं, CA की आर्टिकलशिप सेट ऑफ कैसे ही छोएंगी? नहीं होती बेटा, आपको अलग से CMA की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। ठीक है, तो फिर से दिमाग में सेकेंड टाइम क्वेश्चन मत लाना, ठीक है, कि CA या फिर CS की आर्टिकलशिप चलेगी क्या CMA में? देन द आंसर इज नो, 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 नहीं चलेगी। एक्सक्लूसिव CMA की ही आपको आर्टिकलशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? परफेक्ट। एंड नेक्स्ट ऑल पॉइंट्स आप एक बार रीड आउट कर लेना, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब इसमें कुछ ऐसे इतने क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द रिकॉग्नाइज्ड एरियाज फॉर द CMA प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अभी हमने देखा था कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं। चलो, हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन चूज कर लिया है या फिर हम कोई फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट में आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लिए है, लेकिन अब आपको डिविजन, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से फील्ड में, कौन से एरिया में आपको अपनी आर्टिकलशिप करनी है, वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? तो यहां पर है। ठीक है, ये सारे एरियाज एंड डिपार्टमेंट्स है जहां पर आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। इन द अबाव मतलब ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये रेस्पेक्टिव फील्ड में आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाउ कैन यू क्लेम exemption from CMA न्यू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम 2020? मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि भाई ये जो आर्टिकलशिप है CMA की सबको करनी है, बोला था ना मैंने, सबको करनी है, मैंडेटरी ट्रेनिंग है। लेकिन अपने जो पापा है ICMA, उन्होंने सोचा यार चलो कुछ तो एग्जेम्पशन दे ही देते हैं, तो यहां पर लिखा है। ठीक है, ये दो सिनेरियोज में आप एग्जेम्प्ट हो जाते हो फ्रॉम डूइंग आर्टिकलशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सबसे पहला क्या है? अ स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट हु इज वर्किंग और हैज ऑलरेडी वर्कड इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको ट्रेनिंग, आपको अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है, मैंने बताया था। ठीक है, क्या पता कि आप पहले से ही जॉब कर रहे हो इनमें से, ये जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर आप पहले से ही जॉब कर रहे हो अंडर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर अ फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, या फिर आपने जॉब कर ली, आप जॉब कर रहे हो या फिर आपने जॉब कर ली, तो बेटा आप एग्जेम्प्ट हो, आपको आर्टिकलशिप की जरूरत ही नहीं है। मतलब 15 महीने आपको मैंडेटरी आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग से आपको एग्जेम्प्ट किया जाता है, जरूरत ही नहीं है देने की। ओके, एक और सिनेरियो क्या हो जाता है देखते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो इज प्रैक्टिसिंग या फिर क्वालिफाइड CA या CS है। ठीक है, आपको भी छुट्टी, आपने ऑलरेडी CA CS कर लिया है बेटा, अब क्यों ही आप इधर आके आर्टिकलशिप करते हो? आप एग्जेम्प्ट ले लो, समझ रहे? सो दीज आर द टू सिनेरियोज। ये एक बार पॉज करके एक बार रीड आउट कर लेना अगर अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज द प्रोसीजर और फॉर्म्स टू बी फिल्ड फॉर द CMA प्रैक्टिकल ट्रेनिंग? अभी हमने जितनी भी चीजें देखी है कि भाई अभी हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होना चाहिए आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के लिए, फिर कौन से फील्ड में होना चाहिए, तो ये सब आपको, आपने डिसाइड कर लिया है, तो अब आपको इंटीमेट करना पड़ेगा ना ICMAI को कि मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड किया है, मैंने ये वाले फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट में मुझे करनी है आर्टिकलशिप। तो आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ICMAI को। कैसे बताओगे? कॉल करके? नहीं बेटा, आपको फॉर्म फिल करना है, ईमेल भी नहीं करना है, फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ओके, सो लेट्स डिस्कस। ये जो फॉर्म T1 है, ठीक है, ये कब यूज होगा? जब आप
ट्रेनिंग लेने वाले हो अंडर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर अ फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट में, अगर आपने डिसाइड करा है कि आपको आपकी जो आर्टिकलशिप है वो आपको फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट में स्टार्ट करनी है या फिर अंडर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट में स्टार्ट करनी है, तो आपको जो फॉर्म फिल करना पड़ेगा दैट इज T1, दैट इज T1। ठीक है, देन व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैंने सोचा है कि मेरे को नीचे कोई गवर्नमेंट वाली कंपनी, गवर्नमेंट या फिर मेरे को कोई कंपनी में करना है, तो फिर क्या करे? तो बेटा ठीक है ना, तो फिर आप फॉर्म नंबर T4 फिल करना। क्यों इतना टेंशन में क्यों आ जा रहे भाई? ठीक है ना, तो आप फॉर्म नंबर 4 फिल करो। ओके, अगर आपने डिसाइड करा कि आपको फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट में या फिर अंडर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर अगर आपको आर्टिकलशिप करनी है, तो आपको T1 फॉर्म फिल करके हमें ICMAI को बताना पड़ेगा कि मैंने हमारी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली है। एंड अगर आप ये कोई कंपनीज में करने वाले हो तो फिर आपको फॉर्म T4 फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, वही सेम लिखा है, इसका पर्पस क्या आप एक बार देख लो। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कट ऑफ टाइम। कट ऑफ टाइम क्या है? अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है फर्म, देन विद इन 30 डेज ऑफ द ज्वाइनिंग आपको T1 वाला फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना है। ठीक है, एंड अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड किया है जहां पर आपको अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के विद इन 30 डेज आपको T4 वाला फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना है। ठीक है, देन व्हाट अबाउट एग्जेम्पशन। मैं तो आर्टिकलशिप ही नहीं कर रही, मैं तो ऑलरेडी सीए हूं, बोलो अब क्या करे? हमको भी तो कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो एग्जेम्पशन का जो फॉर्म है दैट इज T3। ओके, यहां पे क्या लिखा है? आपको इंस्टीट्यूट को बताना पड़ेगा कि आप एग्जेम्प्ट हो फ्रॉम द ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये इसका कुछ कट ऑफ टाइम है, आप देख लो यहाँ पे क्या लिखा है। अगर आप जून में एग्जाम देना सोचे हो, अगर आप जून में एग्जाम देना सोचे हो, तो आपको 31 मई के पहले पहले वो फॉर्म फिल करना है T3 एंड सबमिट करना है। ठीक है, एंड सेम चीज अगर आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हो, अगर आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हो, तो आपको 30 नवंबर के पहले पहले फॉर्म नंबर T3 आपको फिल करना है एंड आपको सबमिट करना है। क्या ये T3 फॉर्म इनफ है? नहीं बेटा, इसके साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी तो भेजने पड़ेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होगा? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको भेजना पड़ेगा, स्कैन कॉपी आपको लगानी पड़ेगी, कॉपी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एम्प्लॉयर और प्रूफ ऑफ टर्नओवर एंड स्कैन कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप। ये सारी की सारी 3 चीजें आपको स्कैन करके फॉर्म नंबर T3 के साथ में आपको अपलोड करना पड़ेगा, ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन किसको है? आपने वो जो हमने देखा था ना, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपने ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर काम कर लिया है, या फिर आप काम कर रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन है, अभी हमने देखा था, या फिर आप क्वालिफाइड सीए या फिर सीएस हो तो यू आर एग्जेम्प्टेड। तो वो सेम चीज है यहाँ पे। डन? ठीक है, नेक्स्ट, बाप रे, एक और फॉर्म है, फॉर्म नंबर 4, सॉरी फॉर्म नंबर T5। क्या बोलता है ये फॉर्म? अपन ने T1 फिल किया, बताया कि भाई देखो मैंने ज्वाइन कर लिया। T4 फिल किया, बताया कि देखो मैंने ज्वाइन कर लिया ऑर्गेनाइजेशन। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो भी तो बताना पड़ेगा कि मैंने मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। किसको बताना है? ICMAI को बताना है। कैसे बताओगे? सेम, आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो फॉर्म कौन सा है? T5। इसका पर्पस क्या है? कि भाई आपने 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, वो आपको उन्हें बताना है। लेकिन ये फॉर्म अगर आपने एटलीस्ट 10 मंथ्स ऑफ योर ट्रेनिंग, एटलीस्ट 10 महीने की आपने ट्रेनिंग कर ली है, तो उसके बाद में आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, एंड इसका जो कट ऑफ टाइम है दैट इज, अगर आप जून में एग्जाम देने वाले हो तो फेब्रुवरी एंड, मतलब क्योंकि देखो फरवरी में 28 एंड 29 चलते ही रहता है। ठीक है, तो जो भी रहेगा, जिस साल में आप दे रहे हो उस साल में 28 है तो 28 के अंदर अंदर कर लेना, 28 फरवरी के अंदर अंदर, या फिर आप 29 वाले फरवरी वाले साल में हो तो फिर आप उसके अंदर कर लेना। ठीक है, अगर आपका दिसंबर अटेम्प्ट है तो 31 अगस्त के अंदर अंदर ये फॉर्म सबमिट करना है।
to ICMAI. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर बीइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ट्रेनिंग? देखो, इफ अ स्टूडेंट हैज, अभी हमने देखा था वो जो दो सिनेरियोस हमने देखे थे ना जहां पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, सेम चीज है. बस यहाँ पे एक चीज आप याद, मतलब ध्यान में रख लो कि आप जब T3 फॉर्म फिल करोगे ना तो आपको 2000 का फीस भी पे करना पड़ेगा. सब फ्री में नहीं होता बॉस. फ्री में आपको खाली वैल्यू कंटेंट हम ही प्रोवाइड करते हैं और कोई नहीं करता, तो सब जगह आपको पैसे लगेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ डू आई सबमिट द फॉर्म्स रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग? भाई फॉर्म अब आप कैसे सबमिट करोगे, उसके लिए मैंने लिंक उठा के यहाँ पे डाल दी. ठीक है ना, टेंशन ही नहीं, आप बस वो लिंक पे क्लिक करो एंड फिर सबमिट करो. डन. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, नो ऑफलाइन फॉर्म्स या हार्ड कॉपीज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज एंटरटेन्ड. ठीक है. कोई कोई बच्चे बहुत होशियार रहते हैं, वो लोग ईमेल लिखते. ईमेल भी नहीं है बेटा, ईमेल भी नहीं चलेगा, फॉर्म के थ्रू ही कॉन्वर्सेशन चलेगा अपना ICMAI के साथ. What will happen in case there is a change of employer during the tenure of practical training? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों को कि भाई ये जो 15 महीने की जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, क्या उसमें हम एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते भाई. एम्प्लॉयर अपन को स्किल, अपने जो स्किल्स है वो डेवलप ही नहीं कर रहा है, कुछ सिखा ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं, और वो एम्प्लॉयर थोड़ा बदमाश निकल गया, स्टाइपेंड नहीं दे रहा है अपन को टाइम पे, चेंज करना है, तो क्या करोगे? कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो. कितनी बार भी कर सकते हो क्या चेंज एम्प्लॉयर को? नहीं बेटा, 3 बार ही आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो इन द टेन्योर ऑफ 15 months, नॉट मोर देन 3 times. ठीक है. ओके, वही सारी चीजें यहाँ पे दी है, पॉज करने का और फिर रीड आउट कर लेने का. ओके, चलो नेक्स्ट. How can I apply for a refund of fees in case of access payment in case of practical training? वाह, ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई मैंने ज्यादा पेमेंट कर दिया, क्या करना है? तो बेटा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है, उनको ईमेल लिखना है. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्नॉलेज्ड मेल एंड अप्रूव्ड मेल इन केस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग? देखो बेटा, आपने कोई फॉर्म फिल करा है, सबमिट करा है, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट आती है. उसका क्या मतलब हो जाता है कि भाई आपने फॉर्म फिल किया है, वी आर एक्नॉलेजिंग इट, वी आर एक्नॉलेजिंग इट. ठीक है, हमें मिल गया है, हमें आपका फॉर्म मिल गया है, वी आर एक्नॉलेजिंग इट. लेकिन अप्रूव किया क्या? नहीं. प्रोसेस कंप्लीट हुआ क्या? नहीं. वो कब होगा? जब आपको अप्रूव्ड मेल आएगा. एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब है? एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि हमें मिल गया. अब उसके ऊपर हम काम करेंगे, थोड़ा फॉर्म को चेक करेंगे, सब डॉक्यूमेंट सही से है या फिर नहीं है. उसके बाद में हम वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे वाया सेंडिंग यू एन अप्रूव्ड मेल. ठीक है. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. रीड आउट कर लेना अगर आपको करना है तो. नेक्स्ट, विच फॉर्म नीड्स टू बी सबमिटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग? ये तो बच्चे बच्चे को मालूम पड़ गया अब. T5. ओके. नेक्स्ट, I have already completed 15 months of training but failed to inform institute about the same. Can I inform the institute now? भाई साहब, ऐसा ऐसा कैसा कर दिया आपने? ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, इंसान है यार अपन भी. तो आप क्या इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो. यस, you should immediately inform the institute with application for reason of delay and upload the respective forms. Okay. Next, I have already completed 15 months of training and now eligible to appear for final examination. Am I supposed to intimate the institute every time before I submit any examination form? No. बेटा, T5 वाला जो फॉर्म है, जो आपने कंप्लीट, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 15 मंथ्स लिखा है, तो आपको कौन सा वाला फॉर्म देना है? T5 वाला. वो एवरी एग्जामिनेशन में नहीं देना है, एक ही बार देने का है अपन को फॉर्म. उसके बाद में आप खाली बस एग्जामिनेशन फी पे करो और अपना अपना एग्जाम देते जाओ, बार बार देने की जरूरत नहीं है. ठीक है. नो, only one time intimation is required for appearing in the examination, that too via T5.
कैन आई अप्लाई फॉर एग्जामिशन थ्रू ईमेल? देखे ऐसे बच्चे रहते ऐसे क्वेश्चन करते, मैंने बताया था ना कि ईमेल भी नहीं है भाई, नो रिटर्न, ऐसे कुछ भी नहीं है कि भाई तुम ईमेल कर दो या फिर हार्ड कॉपीज भेज दो, ऐसे कुछ भी नहीं है. ओनली ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर्म इज एप्लीकेबल, नो ऑफलाइन मोड और ईमेल कम्युनिकेशन इज एंटरटेन्ड. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. हाउ मच स्टाइपेंड विल बी पेड? अब आ गई अपनी बात. ठीक है भाई, अब हम आर्टिकलशिप करें तो कुछ तो मिलता ही होगा, बहुत कुछ मिलता है बेटा. देखो यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो या फिर आप कोई कॉस्ट अकाउंटेंट वाली फर्म में आर्टिकलशिप आपकी स्टार्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर आपको 2000 मिलेगा, सेकंड ईयर आपको 3000 मिलेगा, थर्ड ईयर आपको 4000 मिलेगा. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि मैम 15 महीने की ट्रेनिंग में थर्ड ईयर कहाँ से आ गया? मतलब सेकंड ईयर भी ऐसे आता नहीं है क्योंकि 15 मंथ्स ही है, तो 1 साल और 3 महीने की बात है. ठीक है, तो लेकिन फिर ये कैसा हो रहा है मतलब सेकंड थर्ड ईयर? बेटा क्या होता है ना, जब आप कोई फर्म ज्वाइन करते हो तो ठीक है, अगर आप बहुत ही होशियार हो, आपको रिटेन करना है या फिर आपको कंटिन्यू करना है वही सेम फर्म में अपनी आर्टिकलशिप, तो उसके लिए सेकेंड ईयर आपको 3000 मिलेगा एंड थर्ड ईयर आपको 4000 मिलेगा. या तो फिर देखो फर्म को अगर आपको रिटेन करना है कि भाई क्या ही बंदा मिला मेरे को, अब तो मैं इसको जानिश नहीं दूंगा, तो ये आपको मिलेगा. ठीक है, या फिर आपको ही रहना है कि भाई मेरे को और थोड़ी नॉलेज चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर ये सेम चीज है, थर्ड ईयर आपको 4000 मिलेगा. ठीक है, या फिर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो तो ये सारी चीजें आप देख लो. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रूल फॉर लीव टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग? छुट्टी तो मिलनी चाहिए यार, है कि नहीं? मिलेगी ना? 1 डे लीव इन द एंटायर मंथ, वो भी पेड लीव है, पैसा मिलेगा आपका, पैसा नहीं कटेगा. ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 60 डेज लीव विदाउट पे. आप जब भी आपका एग्जाम देने वाले हो इन द एंटायर टेन्योर ऑफ 15 मंथ्स, आप जब आपका फाइनल एग्जाम दोगे तो 60 डेज की आपको लीव मिलेगी एंड दैट विल बी काउंटेड इन दोज 15 मंथ्स. पेमेंट पैसा नहीं मिलेगा बेटा, आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको कहां से पैसा मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा ये 60 डेज में. ठीक है, लेकिन ये 60 डेज 15 मंथ्स के अंदर अंदर काउंट हो रहे हैं. ओके, what is the working hours of cost and management trainee? 35 hours per week. ठीक है, what is the usefulness of UDIN? इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो इसके बारे में ना जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ये 2 लिंक्स में मिल जाएंगी. ठीक है, क्लिक करो और एक बार रीड आउट कर लो. वैसे इतना कुछ है नहीं, ये आपको मिल जाएगा क्योंकि आप जो भी फॉर्म्स और फिल करोगे ना बेटा, जैसे T1 और है, तो आपको ये वाले नंबर के थ्रू ही आपको फिल करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट, फॉर फर्दर क्वेरी ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वेयर कैन आई अप्रोच? अगर और भी कोई क्वेश्चंस है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड तो आप डायरेक्टली training@icmai.in पे ईमेल कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एक आधा कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है या फिर आपको और कोई क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे इसके अलावा, तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन लिख देना. आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो वर्थ इट लगा है, मतलब सारे के सारे आपके जो भी क्वेश्चंस थे अगर उसका आपको सॉल्यूशन मिला है, तो प्लीज अपने सारे CMA फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, लाइक कर देना. ये मैं जरूर बोलूंगी क्योंकि अब मैंने इतना कुछ प्रोवाइड कराया तो बेटा लाइक तो बनता ही है ना यार, लाइक करने का, शेयर करने का, एंड जस्ट बी विथ अस. ओके, थैंक यू.